सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फियर है। हम लोग के जितने डिसीजंस होते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया जनरली, वो इस फियर से इन्फ्लुएंस्ड हैं कि लोग क्या कहेंगे हमारी में। चाहे वो करियर के हों कि हमें क्या करियर सेलेक्ट करना है, ये नहीं कि हमें क्या पसंद है, हम किस काम में अच्छे हैं, किस काम के लिए बने, लोग क्या कहेंगे। रिलेशनशिप्स में लोग क्या कहेंगे, ये नहीं कि हमारी क्या पसंद है, क्या करना सही है, हमारी इमेज इतनी सोसाइटी इस तरीके से करती है, हम कैसे करें। सेम गोस फॉर क्या पहनना है, कैसे बात करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, लोग क्या कहेंगे, हमारी इमेज का क्या बनेगा। तो मेरा कभी माइंडसेट शिफ्ट होता है या मैं कोई नई वे ऑफ थिंकिंग सीखता हूँ तो मैं उसे लिख लेता हूँ। तो मैंने इस पर लिखा लोग क्या कहेंगे पे, व्हाट पीपल से और डू इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु दे आर, नॉट यू। यानी लोग जो कह रहे हैं या करते हैं उससे ये पता चलता है कि वो क्या है, ये नहीं कि आप क्या हो। यानी मैं जो बोलूंगा उससे पता चल रहा है कि मेरे यहाँ पे क्या नॉलेज पड़ी, क्या लर्निंग है, कैसी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरा क्या दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव है, उसके बेस पे तो बोल रहा हूँ। तो ये पता चल रहा है मैं क्या हूँ। इसी तरह कोई और जो बोल रहा है उससे ये पता चलता है कि उसके यहाँ पे क्या पड़ा है। सो बाय एक्सटेंशन मैंने लिखा है जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होगी, यानी जो दुनिया को नेगेटिवली देखता होगा, जो अपने में सिर्फ कमियां देखता होगा, वो आपको भी नेगेटिवली देखेगा, उसको आप में भी कमियां ही नजर आएंगी। ऑन द फ्लिप साइड जो पॉजिटिवली देखता होगा दुनिया को, जो अपने अंदर भी अच्छाइयां देखता होगा, वो आपको भी एक पॉजिटिव लाइट में देखेगा, उसको आप में भी अच्छाइयां नजर आएंगी। हमारा क्या होता है कि किसी ने हमें नेगेटिवली देख कुछ बोल दिया या हमारा कोई इमेज के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात हो गई तो हम उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं और कई दिन तक हम सोचते रहते हैं और उसने हमारे बारे में ऐसा बोला, हमें यूं बोल दिया, हमारी इमेज ऐसी खराब हो गई। कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है तो ये नहीं बता रहा आप अच्छे हो या आप बुरे हो, वो ये बता रहा है कि वो कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है। आपको क्या लगता है वो सिर्फ आपको नेगेटिव कह रहे हैं? वो अपनी लाइफ में अपने खुद के साथ भी नेगेटिव है, खुद को भी नेगेटिवली देखते हैं। वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी वैसे ही नेगेटिवली पेश आते हैं, तो वो वैसे ही हैं। तो आपके बारे में जो कह रहे हो उससे नहीं पता चल रहा आप क्या हो, ये पता चल रहा है कि वो कैसे। एग्जाम्पल देख के लिखा है कि लोग होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को बुरा भला बोलते हैं, उल्टी सीधी कार्टून्स मूवीज बनाते हैं। लोग हजरत मूसा के बारे में बुरा भला बोलते थे, लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बुरा भला बोलते थे, लोग जीसस के बारे में बुरा भला बोलते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग बुरे थे? नो, दे वर वैल्यूएबल, वो लोग बहुत अमेजिंग थे। तो ये जो लोग उनके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं, ये क्या? इससे ये पता चल रहा है, इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ कि उन लोगों के दिमाग में क्या है, उन लोगों का माइंडसेट कैसा है। तो अगली बार आपको आगे कोई कुछ नेगेटिव बोले या कोई आपको बहुत बुरा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो बजाय इंटरनलाइज करने के, बुरा फील करने के, मेरे बारे में ऐसा बोला, मुझे यूं बोल दिया, और कई दिन तक सोचने के बारे बजाय वहां पे मुस्कुराओ, बंदे पे हंसो, को बोलो यार थैंक यू फॉर शोइंग मी योर माइंडसेट। खामखा मैं इतने महीने लगाता, उसके बाद मुझे पता चलता आप क्या हैं, आपने अभी बता दिया। एंड विद दैट वन बोनस टिप, इसको एक ईगोइस्टिक वे में मत ले लेना कि लोगों की बात बिल्कुल सुनना ही आपने खत्म कर दी, क्योंकि वरना आप फिर सीखोगे कैसे? सीखेंगे भी तो हम लोगों से ही ना। तो फिल्टर आउट करने के लिए कि किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। जिस फील्ड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे बंदे से लो जिसका उस फील्ड में कोई वो उस फील्ड की कुछ समझ रखता हो या उसको उस फील्ड का कुछ एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अगर मुझे फुटबॉल की एडवाइस चाहिए, मैं अपने फैमिली मेंबर्स में जाके किसी ऐसे से पूछा जिसने फुटबॉल खेला ही नहीं, जिसको फुटबॉल की समझ ही नहीं है, तो वो तो मुझे एडवाइस दे देंगे। बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ मैं हूं कि मैं उनसे एडवाइस देने गया। ठीक है, इसी तरह अगर बिजनेस से रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो किसी ऐसे से लो जिसको बिजनेस की कुछ समझ है। रिलेशनशिप से रिलेटेड चाहिए तो किसी ऐसे से लो जिसको रिलेशनशिप की कुछ समझ है। तो उस फील्ड की से रिलेटेड कोई समझ हो, पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर, उसकी नीयत ठीक हो। अब जैसे मैं घर वालों से एडवाइस लेने गया हूं तो उनकी नीयत तो ठीक है, वो मेरा भला चाहते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपका भला चाहते हैं, बट नीयत ठीक है, बट क्या उनको उसकी समझ है? ये दोनों फिल्टर्स होना जरूरी है। मैं ये गलती कर चुका हूं, तो तभी मैं चाहता हूं कि आप लोग ये गलती ना करो। हमेशा एडवाइस उससे लो जिसको उस फील्ड से रिलेटेड समझ हो, तब आप एक बेहतर फैसला ले पाओगे। और इस खौफ में मत जियो कि वो उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे सेल्फिश बोला, मुझे ये बोला, मुझे बुरा बोला। no. उन्होंने ये दिखाया कि उनका माइंडसेट क्या है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है। इसको इंटरनलाइज मत करो, ठीक है? मुस्कुराओ लोगों पे। आई होप दैट सम्स अप।